बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहव कोर्स की ये 7वीं वीडियो है और इस 7वीं वीडियो के अंदर हम आपको मौसूफ सिफ़त और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में दोबारा बताएंगे, मज़ीद उसकी आपको पहचान बताएंगे। इससे कबल भी हमने आपको मुज़ाफ़ इलैह और मौसूफ सिफ़त के बारे में बताया था। आज फिर हम आपको मौसूफ सिफ़त और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में बताएंगे। दो वीडियो इसलिए हैं क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह मौसूफ सिफ़त बहुत इस्तेमाल होते हैं, तो अच्छी तरह से आपके लिए पहचान होना ज़रूरी है और अच्छी तरह इसका सबक बताना ज़रूरी है, मशक़ें हल करना इसके लिए ज़रूरी है आपके लिए। तो इसलिए ये मशक़ें आपने ज़रूर हल करनी है, इसको आपने मिस नहीं करना और इसमें आपने लापरवाही का मुज़ाहरा नहीं करना। आपकी इबारत की दुरुस्तगी का दारो मदार जो मौसूफ सिफ़त और मुज़ाफ़ इलैह पर है, ये ज़हन में रखें काफ़ी हद तक। तो इसलिए हम आपको आज जो है वो मौसूफ सिफ़त की पहचान के हवाले से भी बताएंगे और मुज़ाफ़ इलैह की पहचान के हवाले से भी बताएंगे। मौसूफ सिफ़त के बारे में आज हम आपको दो कायदे बताने जा रहे हैं। पहला कायदा यह है कि अगर मौसूफ वाहिद होगा तो सिफ़त भी वाहिद होगी, मौसूफ तस्निया होगा तो सिफ़त भी तस्निया होगी। तो इसमें आप देख लीजिए, मौसूफ जमा है तो सिफ़त भी जमा होगी। अब देखें दोनों वाहिद हैं। इसकी मिसाल क़ौलन लज्जिना, क़ौलन भी वाहिद है, लज्जिना उसकी सिफ़त भी वाहिद है, शैतानन भी वाहिद है, मरीदा भी वाहिद है, नफ़ख़तुन भी वाहिद है, वाहिदतुन भी वाहिद है। अब दोनों तस्निया होंगे। कुरान से मैंने मिसालें ली हैं, देखें गुलामैन भी तस्निया, यतीमैन भी तस्निया, शैतानान भी तस्निया, मरीदान तस्निया, रजुलान तस्निया, आलिमान तस्निया। ये मैंने अलग ली है, गुलामैन यतीमैन कुरान से मिसाल ली है। अब नीचे जो है ना वो मैंने मशक़ दी है, इसमें मैंने मौसूफ़ दिया है तो आपने मौसूफ़ को देखना है। अगर मौसूफ़ वाहिद है तो आपने दो आगे उसकी सिफ़तें लिखी हुई हैं, तो उसमें से वाहिद मौसूफ़ वाहिद है तो वाहिद सिफ़त पर निशान लगाना है, मौसूफ़ तस्निया है तो सिफ़त तस्निया पर निशान लगाना है। बहुत ही आसान है। इससे आपके ज़हन में ये बात बैठ जाएगी कि मौसूफ़ अगर वाहिद हो तो सिफ़त भी वाहिद होती है, मौसूफ़ तस्निया हो तो सिफ़त भी तस्निया, मौसूफ़ जमा हो तो सिफ़त भी जमा होती है। और दूसरा जो सबक है आज का, उसमें यह है कि मौसूफ़ और सिफ़त अगर दोनों मुज़क्कर होंगे, मौसूफ़ मुज़क्कर होगा तो सिफ़त भी मुज़क्कर होगी, मौसूफ़ मुअन्नस होगा तो सिफ़त भी मुअन्नस। दोनों मुज़क्कर होंगे या दोनों मुअन्नस होंगे। तो इसकी मिसालें भी मैंने दी हैं, तीन मिसालें हैं। देखें दोनों मुज़क्कर हैं, नूरन मुबीना, नूरन भी मुज़क्कर, मुबीना भी मुज़क्कर। गुलामन सकीजा, गुलामन भी मुज़क्कर, सकीजा भी मुज़क्कर। अलजानिबल अयमन, जानिब भी मुज़क्कर, अयमन भी मुज़क्कर। अब इसी तरह आगे मैलतन वाहिदतन, दोनों मुअन्नस हैं। अस्सीरतुल ऊला, सीरत भी मुअन्नस है, ता है, और अलऊला भी मुअन्नस है, आखिर में अलिफ मकसूरा है। नारुन हामियतुन, नारुन भी मुअन्नस है, मुअन्नस समाई है, इसमें कोई निशानी नहीं पाई जा रही, लेकिन अरब लोग इसको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसको मुअन्नस समाई कहते हैं। हामियतुन ये मुअन्नस है क्योंकि आखिर में गोल ता है। तो अब मैंने इसी तरह नीचे मौसूफ़ लिखे हैं। मुज़क्कर मौसूफ़ होंगे तो उसके लिए आपने मुज़क्कर सिफ़त का इंतखाब करना है, मुअन्नस मौसूफ़ होंगे तो उसके लिए आपने मुअन्नस मौसूफ़ का इंतखाब, सिफ़त का इंतखाब करना है। तो इसी तरह ये मौसूफ़ सिफ़त के बारे में बस इतनी ही थी मशक़ें। अब उसके बाद आपने यही जो मशक़ें होंगी, यानी यही जो चीज़ें होंगी मौसूफ़ सिफ़त की जो मैंने आपको आज गाइड किया है, तो ये आपने किताब से भी ढूंढना है। अगर आप सिर्फ यही मशक़ें हल करेंगे, ये तो आसान होता है बहुत, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। तब चलता है कि जब आप दरिया में तैराकी करते हैं। हौज़ में तो तैरना आसान होता है, दरिया में तैरना मुश्किल होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप यहाँ मशक़ें हल करना आसान है, लेकिन किताब में जब आप मशक़ें हल करेंगे ना, तब आपको असल में पहचान होगी। तो किताब से भी आपने ज़रूर मशक़ें हल करनी है। मुज़ाफ़ इलैह की पहचान के हवाले से मैं आपको एक ही सबक दूँगा और उस सबक के अंदर हम आपको दो बातें बताएँगे और तीन बातें आपको बताएँगे। पहली बात यह है कि ये जो हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना, ये जो ज़मीरें हैं, ये ज़मीरें जब किसी इसम के साथ लगी हों तो इसम मुज़ाफ़ होता है, ये हमेशा मुज़ाफ़ होता है, पक्की बात है। तो बहुत ही आसान है ये चीज़ कि उस पर तनवीन आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके साथ ये ज़मीर होगी। अब अगली बात यह है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हमेशा मुज़ाफ़ होते हैं, वो हमने आपके सामने नीचे वो अल्फाज लिख दिए हैं। ये हमेशा मुज़ाफ़ होते हैं और ये हमेशा अक्सर जो है ना वो बनते भी मंसूब होते हैं, मंसूब, जैसे क़ब्ला है, बादा है, तहता है, फ़ौक़ा है, क़ुद्दामा है, अमामा है, वराआ है, इंदा है, लदा है, हौला है, दूना, गैरा, ज़ू। अच्छा, ज़ू जो है ये ज़ू जो है वो ज़ू ही पढ़ा जाता है, तो ये मंसूब नहीं होता। अगर मंसूब होना हो तो फिर ज़ू नहीं आता, ज़ा आता है। तो ये किसी जगह ज़ू आएगा, किसी जगह ज़ा आएगा। तो ज़ा भी मुज़ाफ़ होता है और ज़ू भी मुज़ाफ़ होता है। इसके बाद जो इसम होगा मुज़ाफ़ इलैह होगा, ज़हन में रखें। इसी तरह ज़ी,
زی کے بعد جو اسم ہوگا وہ بھی مضاف الیہ ہوگا، الو کے بعد جو اسم ہوگا مضاف الیہ ہوگا، الی کے بعد جو اسم ہوگا مضاف الیہ ہوگا، بینہ کے بعد جو اسم ہوگا وہ بھی مضاف الیہ ہوگا، ابا کے بعد جو نام ہوگا وہ بھی مضاف الیہ ہوگا، ابو کے بعد جو نام ہوگا وہ بھی مضاف الیہ ہوگا، ابی کے بعد جو نام ہوگا وہ بھی مضاف الیہ ہوگا، اخا کے بعد جو نام ہوگا مضاف الیہ ہوگا، اخو کے بعد جو نام ہوگا مضاف الیہ ہوگا، اخی کے بعد جو نام ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتا دیے، یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں اور ان کے بعد جو اسم ہوتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نیچے جو چند آپ کو الفاظ دے رہے ہیں جو بہت استعمال ہوتے ہیں، یہ اکثر و بیشتر مضاف ہوتے ہیں۔ جیسے کلو ہے، یہ بھی اکثر مضاف ہوتا ہے، کلو کے بعد جب اسم ہو تو کلو لازمی مضاف ہوگا، طریقوں کے بعد جب اسم ہو تو مضاف ہوگا، اہلو کے بعد اسم معرفہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، صاحبو کے بعد، نحبو کے بعد، جمیعو کے بعد، مع کے بعد، مع تو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اکثر مضاف ہوتا ہے، بعدو کے بعد جب معرفہ اسم ہو وہ بھی مضاف ہوتا ہے، مثلو کے بعد اسم ہو، حالو کے بعد اسم ہو، حالتو کے بعد اسم، وجہو کے بعد، وجود کے بعد، عدم کے بعد، حق کے بعد، اور مصدر کے بعد جب بھی کوئی اسم ہوگا نا معرفہ تو وہ مصدر بھی لازمی طور پر مضاف ہوگا، اور اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ بھی مضاف الیہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ میں نے اضافی بتا دی، 4 باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب ہم مثالوں کی طرف جاتے ہیں، جیسے ضمیر کی طرف مضاف، جیسے مثل ہی میں مثل مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، عند، اور اسی طرح عبدنا میں عبد مضاف ہے، نا ضمیر مضاف الیہ ہے، ربکم یا ربکم، ربکم میں رب مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے، ربک میں رب مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے، وقود میں وقود مضاف ہے، ہا مضاف الیہ ہے، عہدی میں عہد مضاف ہے، یا مضاف الیہ ہے، اور اسی طرح قبل کا میں قبل مضاف، کا مضاف الیہ ہے۔ یہ سب ضمیروں کی مثالیں ہیں، اور ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، حولہ میں حول مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، بعد مضاف ہے، میثاق ہی مضاف الیہ ہے، عند مضاف ہے، رب ہی مضاف الیہ ہے، دون مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، مع مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، حق مضاف ہے، رسول مضاف الیہ ہے، وجود مضاف، شیء مضاف الیہ ہے، حالت مضاف، فرج مضاف الیہ ہے، فرجی، عدم مضاف، شیء مضاف الیہ ہے۔ تو دیکھیں یہ مثل مضاف، قول مضاف الیہ، تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہوگا، نیچے ہم نے مثالیں دے دی ہیں، ان میں آپ نے مضاف الیہ تلاش کرنے ہیں کہ مضاف کون سا ہے، مضاف الیہ کون سا ہے۔ اچھا، پھر اس سبق کی روشنی میں آپ نے پھر کتاب سے ڈھونڈنے ہیں، کتاب سے بھی ڈھونڈ کر آپ نے لازمی اس کی کیپچر کر کے یا اسکرین شاٹ جو ہے وہ آپ نے ہمیں اسکرین شاٹ آپ نے لازمی بھیجنا ہے، ہمیں اس سے پتہ ہوگا کہ آپ کو واقعی کتاب سے بھی مضاف الیہ کی پہچان ہو رہی ہے۔ تو آج ہم نے آپ کو موصوف صفت کی پہچان کے حوالے سے بتایا، مضاف الیہ کی پہچان کے حوالے سے بتایا، اس کو ہم اہمیت کیوں دے رہے ہیں یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے ہمارے جامعات کے اندر اس کو اہمیت نہیں دی جاتی زیادہ، لیکن ہم اپنے کورس کے اندر اس کو اہمیت اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ اس کی پہچان ہونا آپ کی عبارت کی تصحیح کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے آپ نے یہ سبق مس نہیں کرنا اور اس کو حل ضرور کرنا ہے، مشقیں بھی کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔